वेलकम टू थर्ड ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है मैटलैब के अंदर, ताकि जब हमारे पास डेटा होगा तो हम फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करके अपने मॉडल्स को बिल्ड कर सकें। तो देखिए, इस डाटा इंपोर्ट में जो है हम बेसिकली दो मेथड्स की बात करेंगे। एक सिंपल जो है हम इंपोर्ट जो बटन है मैटलैब के अंदर उसके थ्रू करेंगे, और सेकंड मेथड जो है हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देखेंगे। पहला मेथड देख लेते हैं कि इंपोर्ट के थ्रू जो है हम किस तरह से डाटा को इंपोर्ट करते हैं मैटलैब के अंदर। तो मैं डायरेक्टली जो है मैटलैब को ओपन कर लेता हूँ, और अब हमारे पास एक डेटा जो है मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, और मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ कि किस तरह का डेटा है। देखिए, ये कुछ इस तरह का डेटा है आपके पास। अब ये डेटा जो है मेरा इनकी जो लेबल्स है, लोकेशन, एज, एनुअल सैलरी और ओपिनियन, राइट, ये तीन लेबल्स है हमारे पास, और इनकी अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से यहाँ हमारी जो है लोगों की जो अलग अलग एजेस दी हुई है, और अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस दी हुई है, और इनकी एनुअल सैलरी दी हुई है। कुछ फील्ड्स में जो है कुछ रोज़ में हमारी सैलरी मिसिंग है, राइट, और यहाँ पे जो है एक ओपिनियन का जो है लेबल दिया हुआ है। तो ये डेटा एक्चुअली पर्टिकुलरली किसी बिज़नेस के लिए है, जिसमें ये कोई प्रोडक्ट को जो है कंपनी सेल कर रही है अलग अलग डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे। और ये डेटा हमारा ये बता रहा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, अलग अलग एजेस के हिसाब से, अलग अलग एनुअल सैलरी के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हमारे पास डेटा है। कोई हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, राइट, वो कंपनी ने जो है प्रोडक्ट जो है अलग अलग लोकेशंस पर, ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे लॉन्च किया है, और पहले से जो हमारे पास डेटा है वो ये डेटा है कि अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे अलग अलग एजेस के हिसाब से, अलग अलग सैलरी के हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है लोगों को जो है लाइक किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो लाइक्ड और नॉट लाइक्ड, राइट। तो इस तरह का हमारा डेटा है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को जो है हम क्या करेंगे, मैटलैब में इंपोर्ट करके देखते हैं किस तरह से हम इंपोर्ट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल आपने जो है इंपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है, और अपनी लोकेशंस जो है यहाँ पे डाल देनी है कि हमारा डेटा कहाँ है। अभी डेस्कटॉप पे रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ से, राइट। तो हमारे ये कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। अब देखो, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आ गया है, तो अगर नहीं भी होगा तो जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये डेटा क्या दिखा रहा है इंपोर्ट करने के बाद, वो सेम डेटा जो अभी हमने देखा था। अब इसमें जो है ये पहला वाला जो रो है ये लेबल दिखाता है हमारे डेटा का। जैसे ये लोकेशन जो है ये अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो गई, इनके इंस्टेंसेस हो गए, राइट। ये एज हो गया, राइट। ये एज क्या है, अब मेरा लेबल है डेटा का इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। इसी तरह एनुअल सैलरी हमारा लेबल है इस पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के लिए। तो ये पहला रो जो है हमारा लेबल दिखाता है, और ऊपर जो है ये देखो, ये इनकी टाइप्स दिखा रहा है। लोकेशन जो है कैटेगोरिकल टाइप का है, एज जो हमारा न्यूमेरिकल टाइप का है ना, और एनुअल सैलरी जो हमारे न्यूमेरिकल टाइप का, ये कैटेगोरिकल टाइप का है। तो हमने करना क्या है, जब हमारे इंपोर्ट करके डेटा यहाँ ले आए हैं, तो अब हमने जो है केवल पहले रो को छोड़ के हमने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है इस तरह से। और जब आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लोगे तो देखो यहाँ पे कुछ येलो वगैरह, ये येलो साइन आ गया है, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि ये येलो का मीनिंग है नोट अ नंबर, राइट। नोट अ नंबर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको NaN बोल लो, यहाँ पे मिसिंग है वैल्यू मेरी। अब वो मिसिंग क्यों है, हमारे पास डेटा ऐसा है कि जिस तरह से हमने डेटा को कलेक्शन किया होगा, या तो उस दौरान जो है हमारी ये मिसिंग रह गई होगी वैल्यू, या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमने यूज़ किया है डेटा कलेक्शन के लिए वो कहीं पे जो है उसमें कुछ एरर हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारी ये वैल्यू नहीं आ पाई। देयर में भी डिफरेंट रीजंस। तो बेसिकली ये है कि ये जो येलो कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर जो है, इसका मीनिंग ये है कि डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद केवल पहले वाले रो को छोड़ना है। अब यहाँ पे जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं कि आउटपुट टाइप हमें किस तरह की चाहिए। ये जब डेटा इंपोर्ट होगा कमांड प्रॉम्प्ट मैटलैब कमांड के अंदर, तो हमें ये किस फॉर्म में दिखे। तो जनरली जो है हम टेबल फॉर्म की तरह इसको लेके आते हैं डेटा को। तो हम यहाँ पे जो है टेबल सेलेक्ट करते हैं। अब टेबल फॉर्म की में इसलिए यूज़ करते हैं बेसिकली क्योंकि ये ईजी टू वर्क होता है। जब हम फर्दर कोडिंग करेंगे तो टेबल्स पे काम करना जो है ईजी होगा। सेकंड रीज़न ये है कि टेबल जो फॉर्मेट होता है हमारा, उसमें डिफरेंट टाइप का जो है डेटा एक ही साथ आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे ये कैटेगोरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल टाइप का है ना, ये अलग अलग जो टाइप्स है हम टेबल के अंदर सबको जो है एक साथ रख सकते हैं। तो आउटपुट में जो है हमें टेबल रखना है।
अब सिंपली फिर हमने यहाँ पे इंपोर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है इसको, राइट। तो जैसे ही अब हमने इंपोर्ट किया तो ये डेटा हमारा कहाँ आ गया होगा, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको अब बंद करते हैं। यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर हमारा ये डाटा इंपोर्ट होकर आ गया। अब क्लिक करके देखिए, ये सारा का सारा डेटा आ गया। ये लेबल्स हो गए इनके, ये हमारे इनके इंस्टेंसेस हो गए अलग अलग, राइट। तो अब इसको फिनिश करते हैं। तो एक तो तरीका हुआ ये। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब हमने इंपोर्ट करके देख लिया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि हम जो है डेटा जो हमारा इंपोर्ट होगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, उसका नाम मैं रख लेता हूँ सैम्पल डेटा, ठीक है। और ये कहाँ से इंपोर्ट करना है मुझे, अपनी ML जो मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, राइट। तो उसको हम कैसे करेंगे, रीड टेबल, क्योंकि टेबल की फॉर्म में लेके आना है इसको। तो रीड टेबल हमारी कमांड है एक, राइट। इस तरह से हम करेंगे और अब हमारा पूरा पाथ स्पेसिफाई करेंगे इधर, राइट। तो हमारा डेटा कहाँ पे देख लेते हैं, ये डेटा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करिए और यहाँ से जो है हम कॉपी कर लेते हैं पाथ। तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको जो है हम सीधा ऐसे करते हैं। और नाम क्या है इसका, सॉरी एंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो है डेटा का नाम क्या है, DA, आई थिंक दिस इज DATA data.CSV फाइल है ये। और इतना करके आप एंटर कर दीजिए। तो देखो ये इस तरह से हम जो है डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपना डेटा हम लेके आ सकते हैं कमांड विंडो के अंदर। और यहाँ पे वर्क स्पेस में भी आ गया। तो क्योंकि हमने नाम रखा है सैम्पल डेटा, तो सैम्पल डेटा नाम से हमारा ये आ गया। अब क्लिक करके देखिए, सेम हमारा यहाँ पर डेटा आ गया है। तो दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली जो है मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, राइट। क्योंकि वहाँ पे फिर सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली एक सिंपल सी कमांड लिखिए और डेटा आपका इंपोर्ट होकर आ जाएगा। अब इसमें जो है एक दो बातें जो समझने लायक है वो ये है, ये आपने ध्यान रखना है कि पहले वाली जो चीज़ें ना, ये लोकेशंस, एज, एनुअल सैलरी, ओपिनियन, ये इनके लेबल्स है डेटा के और ये इनकी वैल्यूज़ हैं, इंस्टेंसेस हैं मीनिंग, राइट। तो अब अगर मुझे केवल ये पहले जो टेबल के अंदर पहले कॉलम का ये जो लेबल है, अगर मुझे ये फैच करना है तो मैं इसको कैसे फैच करूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्दर जो है हम इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अगर मुझे फैच करना हो तो मैं कैसे करूँगा, देखो अब ये क्योंकि मेरा एक टेबल है और नाम क्या है इसका, सैम्पल डेटा, राइट। सैम्पल डेटा है। तो सैम्पल डेटा के अंदर मुझे क्या देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, प्रॉपर्टीज़। देखो अगर आप ऐसा करोगे, ओके, तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी टेबल की कौन कौन सी है। तो अब ये लोकेशन, ये क्या है, वेरिएबल, देखो यहाँ पे आ गया लोकेशन, एज, एनुअल सैलरी, ये क्या है, ये वेरिएबल्स के नेम हैं। तो आप इस वेरिएबल नेम को फैच करना चाह रहे हैं और ये पहली लोकेशन पे है ना, पहली लोकेशन पे मीनिंग पहले कॉलम पे है लोकेशन, सेकंड कॉलम पे जो है एज है, फिर एनुअल सैलरी थर्ड पे है, ये हमारा फोर्थ पे है। तो हमें लोकेशन फैच करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो अभी हमने किया है, अब हमने केवल वेरिएबल नेम्स पे जाना है क्योंकि वेरिएबल नेम्स के अंदर क्या क्या है, ये है एज है, सैलरी। तो किस लोकेशन पे है, ये लोकेशन पहली वाली पे। तो हम इसको जो है करली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट पोजीशन दे देंगे इसकी। और देखो ये लोकेशन, ये वेरिएबल जो है हमारा फैच होके आ गया इधर। अब हमने क्या करना है, तो हमने लोकेशन को फैच कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि लोकेशन के अंदर जो डेटा नहीं, सारा का सारा ये डेटा है मेरा। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना है, आपके पास क्या है, सैम्पल, आपके पास जो है सैम्पल डेटा है, राइट। सैम्पल डेटा, और सैम्पल डेटा की लोकेशन पे तो जाना। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूं, अगर मैं लोकेशन लिखूं, देखो डेटा आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा। तो एक तो तरीका ये हुआ, आप ऐसे कर लो। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर लेते, जो हमने ये लिखा हुआ था, अब इससे तो लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन वेरिएबल आ जाएगा, राइट। अब लोकेशन के अंदर जो भी इंस्टेंसेस है उनको फैच करना है। तो क्या लिखोगे इधर, सैम्पल डेटा, राइट। और ये हमारा फिनिश हुआ। तो ये जो भी पहली कॉलम के अंदर जो भी मेरा डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसी तरह से सेकंड वाला भी कर सकते हैं। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ केवल 2 रख देंगे। तो देखो सेकंड वाले आ गए, और जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे क्या आ गया, NaN आ गया, ठीक है। तो ये बात हुई। ठीक है, थर्ड वाले के लिए भी कर लेते हैं। हमने थर्ड रखा और यहाँ पे थर्ड का आ गया। तो इस तरह से जो है हमने ये समझा कि हम डाटा को कैसे इंपोर्ट करना है। सेकंड, अगर हमने जो है पर्टिकुलर कॉलम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो समझ लिया, राइट।
पहले हम उस पर्टिकुलर लेबल पे जाएंगे। लेबल को फैच करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम डेटा पे सैम्पल डेटा हमारा एक टेबल की फॉर्म में है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें फैच करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टीज़ कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली डेटा की हमारे पास जो है हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है टेबल में कहाँ पे दिखती है, वेरिएबल नेम्स में। तो वेरिएबल नेम की पहली प्रॉपर्टी मीनिंग 1, सेकंड प्रॉपर्टी 2, थर्ड। तो इस तरह से जो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को फैच कर सकते हैं, है ना। और जब प्रॉपर्टी फैच हो जाएगी केवल फिर हमें उसका केवल इंस्टेंसेस देखना है, उसका डेटा देखना है, तो डॉट ऑपरेटर लगा के हम डेटा में इस तरह से फैच कर लेंगे, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब कभी कभी होता क्या है कि आपने जो है लगा कि आपको ये लोकेशन नहीं होना चाहिए, है ना, इसका नेम चेंज करना है मुझे, तो इसका नेम कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो अब कैसे करोगे डिफरेंट, पहले तो इस पर आओगे, यहाँ पे पहुँचोगे पहले, और इस पर जो है दूसरी वैल्यू डाल दोगे। लोकेशन की जगह आपने लोकेशन की जगह आपने कुछ और नाम रखना है, तो आप दूसरा नाम रख लीजिए कोई भी, जैसे ज्योग्राफिक रख लेते हैं, राइट, ज्योग्राफिक लोकेशन कर देते हैं इसको। तो कैसे करना पड़ेगा, पहले तो मैं लोकेशन पे आऊँ। लोकेशन पे कैसे आएंगे, यहाँ से तो हम लोकेशन पे आ गए, ये देखो, ठीक है ना, इतने पॉइंट पे हम लोकेशन पे आ गए। अब क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, लोकेशन हटा के ज्योग्राफिकल लोकेशन रखना है इसका नाम, ठीक है। ओके, डबल लग गया आई थिंक, 1 मोमेंट, इसको ओके आ जाता है कभी कभी एरर, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने इसका नाम रख लिया। तो अब देखो, अब अगर हम सैम्पल डेटा को अगर देखते हैं तो सैम्पल डेटा में क्या हुआ, हमारा पहले लोकेशन था, अब इसका नाम क्या चेंज हो गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम हो गया इसका, राइट। तो इस तरह से जो है हम अपने डेटा के साथ जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका जो भी अलग अलग लेबल्स है उनके साथ हम प्ले कर सकते हैं और उन डेटा को जो हम फैच कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है इंपोर्ट का तरीका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो यूज़फुल होगी आगे, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम का मीन निकालना है, राइट। तो मीन कैसे निकालोगे भाई, मीन निकालने के लिए बस केवल आप MEN मीन कमांड का यूज़ करोगे। तो पहले तो आप जो है उस पर्टिकुलर लेबल पे, जैसे एज कॉलम का जो हमने मीन निकालना है, तो पहले तो आप एज कॉलम पे का डेटा फैच कर लो। तो डेटा फैच करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि सेकंड पे है एज, तो यहाँ पे हमने डेटा फैच कर लिया। इतने से तो हमारा डेटा फैच हो गया, देखो इतना लिखने से। अब इसका केवल मीन ही तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, केवल आगे मीन लिख देंगे इसका, यहाँ पे जाके ब्रैकेट में लेके इसको मीन कर देंगे। तो मीन यहाँ पे आ गया NaN, राइट, नॉट एप्लीकेबल, ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये NaN हमें वैल्यू जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो इस मिसिंग वैल्यू की वजह से जो है हमारा सैम्पल मीन जो है डिफरेंट आ रहा है, NaN आ रहा है। क्योंकि देखो अगर इसमें आप मीन निकालोगे तो क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है मिसिंग है, तो यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि मीन क्या आएगा, तो इसलिए इसने NaN दे दिया। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी जो है पहले वैल्यूज़ को फिल करना पड़ेगा, राइट, तब हम मीन निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई अगर डेटा दूँ आपको, जैसे कोई X डेटा है मेरा, राइट, तो X डेटा अगर मेरे पास है 1 2 8 ये 58, राइट, इस तरह से है। अगर इसका मुझे मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल मीन X। तो मीन एक फंक्शन है जो मीन निकाल के दे देता है। वहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे डेटा के अंदर क्या है, NaN वैल्यू है, राइट। NaN वैल्यू को पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कैसे करना है उसको हम फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डाटा को जो मिसिंग वैल्यूज़ है उनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। अभी के लिए जो है हम इतना ही फिनिश करते हैं, अदरवाइज़ जो वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी फिर। तो अभी इसमें हमने एक ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या करा है। इसमें हमने डेटा को इंपोर्ट किया है, 2 तरीक़ों से इंपोर्ट किया है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इंपोर्ट किया है, और एक हमने जो है डायरेक्टली इंपोर्ट डेटा को करके जो है क्लिक करके जो है किया है। और उसके बाद हमने डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट लेबल्स को किस तरह से फैच करना है वो देख लिया, है ना। और इन डिफरेंट जो है इनकी इंस्टेंसेस को कैसे फैच करना है वो हमने देख लिया। तो अभी के लिए केवल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट के लिए जो है हम देखेंगे किस तरह से जो है डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को, मिसिंग वैल्यूज़ को हम हैंडल करते हैं। थैंक यू।